नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम घर्षण बल पढ़ेंगे। तो आओ चलते हैं घर्षण बल की तरफ। घर्षण बल क्या होता है? जब आप किसी सतह या किसी धरातल पर, जैसे सड़क होगी या समतल कोई रास्ता होगा, उस पर कोई साइकिल चलाते हैं और साइकिल का पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो साइकिल कुछ दूर जाकर रुक जाती है। इसका मतलब सड़क से कोई बल कार्य कर रहा है साइकिल पर, यानी कि साइकिल के टायरों तथा सतह के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है, जो वस्तु को चलने से रोकता है, यानी कि एक अवरोधक का काम करता है, जिससे कोई भी वस्तु रुक जाती है या चलती साइकिल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। इसे ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा वस्तु के चलने की उल्टी दिशा में लगता है, यानी कि यदि यह साइकिल सीधी दिशा में जा रही है तो घर्षण बल उल्टी दिशा में लगेगा, यानी कि चलने की दिशा के विपरीत लगता है। तो आओ समझते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यदि कोई वस्तु किसी सतह जैसे कोई धरातल हो गया, कोई सड़क हो गई, किसी सतह पर चलती है, तो वस्तु के चलने की विपरीत दिशा या उल्टी दिशा, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है या बल लगता है, जो चलती या गति करती चलती वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। या गति अवरोधक बल का काम करता है या गति अवरोधक बल, यानी कि मोशन अपोजिंग फोर्स का काम करता है। उसे ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी दिशा वस्तु के चलने की विपरीत होती है, यानी कि उल्टी दिशा में लगता है। यदि कोई साइकिल इस दिशा में जा रही है तो घर्षण बल उल्टी दिशा में लगेगा, यानी कि इस साइकिल को रोकने का प्रयास करेगा। जो सतह तथा साइकिल इन दोनों के बीच में लगता है, उसे ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण बल, नंबर 2 सर्पी घर्षण बल और नंबर 3 लोटनिक घर्षण बल। तो नंबर 1 स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? यदि कोई वस्तु या कोई भारी वस्तु पर बल लगाकर और वो खिसके ना या सरके ना, यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भारी वस्तु यहां पर रखी है और इस पे चाहे कितना भी बल लगा लीजिए
और यह अपनी जगह से खिसके ना, तो सतह तथा वस्तु के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई भारी लकड़ी का गुटका एक जगह पड़ा है और उस पर बल लगाया जाए और वो अपनी जगह से ना खिसके, तो वहां लकड़ी के गुटके तथा सतह यानी कि धरातल के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु सतह पर खिसके तो वस्तु सतह पर नहीं खिसकती या सरकती, तो सतह तथा वस्तु के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल लगता है जिसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यानी कि ये कोई लकड़ी का भारी गुटका पड़ा है और इस पर यह सतह पर पड़ा है और इस पर बल लगाया जाए, चाहे आप कितना भी बल लगा लीजिए, ये यहां से सरकेगा नहीं, तो इसे ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। नंबर 2 सर्पी घर्षण बल। यदि किसी वस्तु पर बल लगा दिया जाए और वह सरकने की अवस्था में हो, यानी कि उसे सरकाया जाए या खिसकाया जाए, उसे ही स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं। मान लिया ये कोई मेज है या लकड़ी का गुटका है और इसे बल लगाकर या इस पर धक्का लगाकर इसे चलाया जाए या खिसकाया जाए, तो सतह तथा इस मेज के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसे सर्पी घर्षण बल यानी स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु सतह पर खिसकने या सरकने लगती हो, तो सतह तथा वस्तु के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे किसी मेज को सरकाने से मेज तथा सतह के बीच में लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। अब नंबर 3 लोटनिक घर्षण बल या रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लोटनिक घर्षण बल क्या होता है? आपने गैस का सिलेंडर देखा होगा, कई बार उठाया भी होगा, तो गैस के सिलेंडर को उठाने के बजाय उसे लुढ़कनी अवस्था में ले जाने से कम बल लगाया जाता है। मान लिया ये कोई सतह और ये कोई सिलेंडर है, तो इसे लुढ़कनी अवस्था में ले जाना, तो ये जो सतह और सिलेंडर के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाकर यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे लुढ़कन अवस्था या
लुढ़काया जाता है, लुढ़काकर ले जाया जाता है, लुढ़काकर ले जाया जाता है तो लुढ़कने वाली वस्तु, तथा सतह के बीच में जो बल लगता है उसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। अब नोट करिए, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु पर कितना भी बल लगा लीजिए वो चलने की अवस्था में या सरकने की अवस्था में नहीं आएगी। जबकि लोटनिक घर्षण बल में क्या होता है, किसी भी वस्तु पर थोड़ा सा बल लगाकर उसे लुढ़काकर अपनी जगह ले जाया जा सकता है, यानी कि लोटनिक घर्षण बल पर कम बल लगाकर ले जाया जाता है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल पर कितना भी बल लगा जाए वो नहीं सरकेगी। यानी नंबर 1 स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, तथा लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, नंबर 2 नोट, सर्पी घर्षण बल में क्या होता है, किसी वस्तु को खिसकाकर किसी निश्चित जगह ले जाता है, यानी कि वस्तु को खिसकाया जाता है। जबकि लोटनिक अवस्था में किसी वस्तु को लुढ़काकर ले जाया जाता है। यदि कोई फ्रिज को शुरुआत में क्या किया, उसे खिसकाया गया, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल लगाया गया। यदि इसके नीचे कोई पहियों वाली या बेरिंग वाली कोई हैंड रोली रख दी जाए तो फ्रिज को आसानी से किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। यानी कि सर्पी घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल में बदलने के लिए उसमें हैंड रोली या बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। सर्पी घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल में बदलने के लिए पहियों वाली हैंड रोली तथा बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। यह तो हो गई घर्षण बल और उसके प्रकार। एग्जाम में ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो उदाहरण हो गए वे रेलवे में, आरओ में, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो अब देखते हैं घर्षण बल की विशेषताएं। घर्षण बल की विशेषताएं, घर्षण बल की विशेषताएं। नंबर 1, घर्षण बल वस्तु के या सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। संपर्क क्षेत्रफल। और नंबर 2, सतहों की प्रकृति, सतह की प्रकृति। ये 2 शब्द है, यानी कि
किसी भी सतह या धरातल का या सड़क का क्षेत्रफल उसके घर्षण बल के लिए कोई मायने नहीं रखता कि क्षेत्रफल कितना बड़ा है, वह सड़क कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है घर्षण बल की घर्षण बल के कारण कोई वस्तु फिसल रही है या आसानी से चल रही है। यानी कि सतह की प्रकृति कैसी है, फिसलने वाली है या खुरदुरी है, इस बात पर निर्भर करता है। यानी कि सतह की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि किसी धरातल पर चलने से कोई मनुष्य जानवर फिसल रहा है या आसानी से चल रहा है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि धरातल कैसा है, रास्ता कैसा है। तो घर्षण बल वस्तु या रास्ते के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, घर्षण बल केवल सतह की प्रकृति यानी कि धरातल की प्रकृति खुरदुरी है या चिकनी है, इस बात पर निर्भर करता है। नंबर 2, मनुष्यों तथा जानवरों का जमीन पर चलना घर्षण बल के कारण ही संभव हो पाया है। यदि जमीन पर घर्षण बल नहीं होगा तो मनुष्य या जानवर ठीक से नहीं चल पाएगा। जैसे किसी केले के छिलके पर जब किसी आदमी का पैर आ जाता है तो फिसल जाता है, यानी कि घर्षण बल का मान शून्य हो जाता है, घर्षण बल नहीं होता। या फिर किसी धरातल पर, किसी सतह पर जब तेल खिंडा दिया जाता है, तेल फैला दिया जाता है, तो वहाँ घर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। शून्य होने से वहाँ फिसलन की अवस्था आ जाती है, तो वहाँ पर चलना संभव नहीं हो पाता। इसलिए घर्षण बल के कारण मनुष्य तथा जानवर जमीन पर या सतह पर या धरातल पर जमीन पर ठीक से चल पाते हैं। नंबर अगला, घर्षण बल ना होने के कारण हम केले के छिलकों तथा बरसात के दिनों में सड़कों पर फिसल जाते हैं। घर्षण बल ना होने के कारण हम केले के छिलकों तथा बरसात के दिनों में चिकनी सड़क पर या सड़क के चिकना होने पर सड़क पर फिसल जाते हैं। नंबर अगला, आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल या वाहनों के टायर खांचदार बनाए जाते हैं ताकि धरातल पर या सड़क पर फिसले ना। तो वाहनों के द्वारा जो ब्रेक लगाए जाते हैं वे घर्षण बल के कारण ही रुकते हैं। वाहनों जैसे मोटरसाइकिल होगी, बस, ट्रक, ये सब वाहनों के द्वारा ब्रेक लगाने से वाहन
घर्षण बल के कारण ही रुक जाते हैं। वाहनों के टायरों को खांचदार बनाया जाता है ताकि ब्रेक लगाने से वाहन एकदम रुक जाए। यानी कि अगर टायर थोड़ा सा भी घिसा हुआ होगा तो वो थोड़ी देर तक सरकता हुआ जाएगा, यानी कि उस पर घर्षण बल का मान कम होगा। यदि खांचदार होगा टायर, ब्रेक लगाने से एकदम रुक जाएगा। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा है, हीरो ब्रेक लगाता है मोटरसाइकिल के तो एकदम मोटरसाइकिल रुक जाती है और पीछे से उठ जाती है, तो वो जो एकदम रुक गई तो घर्षण बल के कारण ही रुक जाती है। नंबर अगला, घर्षण बल के कारण ही मशीनों के पुर्जों में से आवाज आती है। यानी कि जो मशीनों के पार्ट होते हैं उनमें आवाज आती है। मशीनों के पुर्जों या पार्टों में घर्षण बल के कारण ही आवाज आती है। जब पुर्जों में आवाज आती है तो क्या करते हैं, या तो मशीन में थोड़ा तेल डाल देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, जिससे मशीन के पार्ट स्मूथली चल सके और आवाज कम कर सके। तो मशीनों के पार्टों या पुर्जों पर लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट जैसे तेल ग्रीस लगा दिया जाता है ताकि मशीन स्मूथली चल सके। यानी कि अब मशीन आवाज करती है, यानी कि वहां पर घर्षण बल ज्यादा हो रहा है। घर्षण बल कम करने के लिए मशीनों में तेल या ग्रीस लगाया जाता है। नंबर अगला, मशीन जो ज्यादा घर्षण बल के कारण घरड़ की आवाज आती है, उससे मशीनों में ऊर्जा की बर्बादी होती है। यानी कि अधिक ऊष्मा होने से मशीनों में घर्षण बल के अधिक होने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मशीन में टूट फूट ज्यादा होती है। घर्षण बल के कारण या घर्षण बल के अधिक होने से मशीनों में ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन ज्यादा होने से मशीनों की टूट फूट या मशीनों के पुर्जों की टूट फूट ज्यादा होती है। तो ये हो गया घर्षण बल। इसके जो उदाहरण है अक्सर रेलवे में पूछे जाते हैं घर्षण बल से रिलेटेड। एक नया क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आया रखा है। अब जानते हैं कुछ उपकरण और संबंधित वैज्ञानिक। नंबर 1, सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप की खोज हेम्फ्री डेवी ने की थी।
हेम्फ्री या हेम्फे डेवी ने की थी। सेफ्टी लैंप क्या होता है? जो खदानों में खनन किया जाता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। पृथ्वी के नीचे जो खनन किया जाता है, जैसे कोयले का या अन्य वस्तुओं का खनन किया जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में अंधेरा होता है। तो उस अंधेरे को कम करने के लिए सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाता है। ये सेफ्टी लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि लाइट उत्पन्न करता है। तो सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? हेम्फ्री डेवी ने की थी। नंबर 2, क्रेस्कोग्राफ की खोज डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने की थी। क्रेस्कोग्राफ होता क्या है? क्रेस्कोग्राफ से पेड़ पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। यानी कि पेड़ पौधे कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मापन किया जाता है। जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, वे कैसे प्रगति करते हैं, बहुत ही अध्ययन किया और उन्होंने क्रेस्कोग्राफ एक उपकरण बनाया जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। नंबर 3, तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर की खोज की थी। आपने देखा भी होगा, जब पृथ्वी से एरोसोल यानी कि नमक के कण, धूल के कण, कालिख, फैक्ट्रियों से धुआं, प्राकृतिक संसाधन जैसे ज्वालामुखी से राख और अन्य पदार्थ, बर्फ के पिघलने से बर्फ के कण, नमक के कण, ये सब आकाश में जाते हैं और बादल के निर्माण में भाग लेते हैं। उसमें भाग लेने से क्या होता है? धनात्मक आवेश तथा निगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश के जो कण होते हैं वे इकट्ठा हो जाते हैं। जब वे कण निगेटिव और पॉजिटिव आपस में टकराते हैं तो एक बिजली का उत्पादन होता है जिसे बिजली कड़कना कहते हैं या तड़ित कहते हैं। आपने देखा भी होगा, बरसात के दिनों में बिजली कड़कती है। वो बिजली इसीलिए कड़कती है ताकि पॉजिटिव और निगेटिव की जब टक्कर होती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा तथा ध्वनि और प्रकाश का उत्पादन होता है वहां पर बिजली के कड़कने से। तो बिजली के कड़कने से क्या होता है? भवनों को या किसी मीनार को या किसी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। यानी कि जब कोई बादल, आवेशित बादल जब किसी बिल्डिंग के ऊपर से गुजरता है और वहां पर बिजली कड़कती है तो भवनों को बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि पहुंचती है। तो क्या होता है, ये जो तड़ित चालक होता है, ये तांबे की एक लंबी पट्टी होती है जिसे एक पट्टी भवन के सबसे ऊपर तथा इसे जोड़ते हुए एक धरती में लगाई जाती है। धरती यानी कि जमीन में लगाई जाती है। जब कोई आवेशित बादल किसी बिल्डिंग या मीनार के ऊपर से गुजरता है, आवेशित बादल जब किसी मीनार या बिल्डिंग के ऊपर से गुजरता है तो क्या होता है, ये जो आवेश है, ये जो तांबे की पट्टी है, इसे ग्रहण कर लेती है और इसे जमीन में स्थानांतरित कर देती है। यानी कि इसका आवेश इस तांबे की पट्टी के द्वारा जमीन में पहुंच जाता है और बिल्डिंगों की सुरक्षा की जाती है। तो ये जो तांबे की पट्टी होती है, तड़ित चालक में जो तांबे की पट्टी का यूज होता है, वह इसे आवेशित बादलों को ग्रहण करके आवेशित बादलों में जो आवेश होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक, इसे ग्रहण करके
पृथ्वी के अंदर स्थानांतरित कर देती है। इसी कारण भवनों की सुरक्षा हो पाती है। तो तड़ित चालक या लाइटिंग कंडक्टर की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब नंबर अगला, माचिस। माचिस की खोज जॉन वॉकर ने की थी। जॉन वॉकर ने की थी। नंबर अगला, टायर। टायर की खोज जॉन डनलप ने की थी। जॉन डनलप ने की थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।